आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक नीट एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। मेरा नाम है तुषार सांगवान एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस। वेलकम टू दिस वीडियो। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक, नॉट रीडिंग एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी नीट एग्जाम में सबसे पहली मिस्टेक है। इस वजह से क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 27 क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से थे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सेम थी। तो आप समझ सकते हैं 27 क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से, और उसके साथ साथ कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी एज इट इज आए थे। इसका मतलब अराउंड 37 क्वेश्चंस वर ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये आपको सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है। उसके अंदर सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, सेकंड इज आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, थर्ड इज आपको उसकी बैक एक्सरसाइज करनी है, फोर्थ इज आपको उसके डायग्राम्स देखने हैं, एंड फिफ्थ इज पॉइंट्स टू पॉन्डर। हर एक एनसीईआरटी चैप्टर के लास्ट में दिया होता है, वो आपको जरूर रीड करना है और उसमें से अपने नोट्स बनाने हैं। ये पहली मिस्टेक है। सेकेंड मिस्टेक, नॉट सॉल्विंग इनफ न्यूमेरिकल्स। आप लोग अगर कम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, या फिर एक और कॉमन मिस्टेक, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, या फिर आपको अप्रोक्सीमेशन आइडिया नहीं है कैलकुलेशंस के अंदर कैसे अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, तो आप उसे जरूर सीख लें। ये सेकंड कॉमन मिस्टेक है जो हर एक नीट एस्पिरेंट करता है, बिकॉज आपको वहां पर कम टाइम में ज्यादा कैलकुलेशंस और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जिसमें अप्रोक्सीमेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक है, दैट इज नॉट एबल टू मैनेज बिटवीन मल्टीपल बुक्स, क्लास नोट्स, उसके साथ साथ आपके पास कोचिंग का स्टडी मटेरियल है, आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास एनसीईआरटी है। आप नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी चीज आपको कब और किस ऑर्डर में करनी है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। आफ्टर जो भी आप लेक्चर ले रहे हैं, उस लेक्चर के बाद सबसे पहला काम एनसीईआरटी रीड करना है। सेकेंड इज टू गो थ्रू योर क्लास नोट्स। एक बार आप एनसीईआरटी रीड करें, एक बार अपने क्लास नोट्स को पढ़ें, उसके बाद आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, जिनसे आपको ये आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे करने हैं या फिर आपसे पूछे जा रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल्स देखने के बाद नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। आपको लगेगा एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अपने स्टडी मटेरियल को आपको कैसे मैनेज करना है, देयर हैज टू बी द ऑर्डर। जो ऑर्डर मैंने आपको अभी बताया, आप वो ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, दैट इज टू अवॉइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एज इट इज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, अगेन विद सेम लॉजिक जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के लिए बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, खुद से एक एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करें। बिल्कुल कहीं भी कैलकुलेटर या किसी एक्सटर्नल हेल्प आपको नहीं लेनी है। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक, दैट इज आप डाउट्स कम पूछते हैं, तो ये भी आपकी एक कॉमन मिस्टेक है। आप गूगल करने से बचें और ज्यादा से ज्यादा डाउट्स अपने टीचर से क्लियर करें, बिकॉज जब आप डाउट्स पूछ रहे होंगे तो आपको पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है नोटबुक में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपने कुछ स्टेप्स किए होंगे, अगर कुछ स्टेप्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, और जो भी आप सोच रहे हैं आप वो नोटबुक में लिखकर अपने टीचर के पास ले जा सकते हैं, सो दैट टीचर आपको उस आइडिया में हेल्प करे जिस आइडियाज के थ्रू आप सोच रहे हैं। जैसे अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई आइडिया से सोच रहे हैं और वो आपने गलत सोचा है, तो एटलीस्ट टीचर आपको हेल्प करेगा आपके उस आइडिया को करेक्ट करने में। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल लास्ट स्टेप है। उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, बिकॉज अगर आप उसका सॉल्यूशन देख भी लेंगे कहीं पर, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि जो आपने सोचा था क्या वो ठीक था या नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स टीचर से पूछें।
सेकंड बेनिफिट टीचर से डाउट पूछने का यह है कि अगर आप अपने टीचर से ज्यादा डाउट पूछते हैं तो उसके रेलेवेंस में जितने और क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं या फिर जितने और क्वेश्चंस इसके रेलेवेंस में बनाए जा सकते हैं, टीचर्स आपको उन क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे और आपको एक आइडिया देंगे कि ओवरऑल किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो नीट में पूछे जा रहे हैं। तो ये वो 5 कॉमन मिस्टेक हैं जो मैं चाहता हूं आप सब लोग अवॉइड करें। प्लीज डू रीड एनसीईआरटी, ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। अगर आप बुक्स रीड नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में 100% इसका नुकसान होने वाला है, ओनली बिकॉज कि बुक रीड करने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो चीज लिखी हुई है आपको वो समझना है, उसी के बाद आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आएंगे जिन क्वेश्चंस को आप ट्राई करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये 5 मिस्टेक और इनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है, कोई चीज और पूछनी है आपको, तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे।